जब हम अपनी महिलाओं को घरेलू हमारी जो महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, उनको शिक्षित नहीं करेंगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तो उनके अंदर से ये लोटा चढ़ाने वाली, मंदिर जाने वाली धारणा नहीं निकल पाएगी। वो अभी भी आज 21वीं शताब्दी में 21 वर्ष हम पूरे कर चुके हैं, लेकिन हमारे ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे घर की महिलाएं आज भी अपना उत्थान जो है मंदिरों में तलाश कर रही हैं, जो बाबा साहब के मिशन के पूरी तरह से खिलाफ है। आज़ादी के 70 साल बाद जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर नज़र आती है वो यही आती है कि बाबा साहब के आरक्षण की व्यवस्था की वजह से जो 136 सांसद और कई हजार एमएलए हमारे देश की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में हैं, उनमें से कोई भी एमएलए एमपी अपनी जो उनकी जिम्मेदारी होती है एक वर्ग के प्रति, अपना जो दलित वर्ग है, एससी एसटी वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके प्रति जो जिम्मेदारी है वो उसकी बिल्कुल भी निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य हो गया है कि कैसे भी ना कैसे अपने व्यक्ति विशेष के परिवार का उत्थान किया जाए, अपने घर की तिजोरियां भरी जाएं। उन्हें वंचित वर्ग से, हमारे देश का जो बाबा साहब को मानने वाला वर्ग है, उससे कोई लेना देना उन एमपी एमएलएज का नहीं है। ऐसा नहीं है पत्रकार महोदय। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसे लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं होगी कोई भी संविधान अच्छा नहीं हो सकता। हमारे देश के शासन और प्रशासन की नीयत अच्छी नहीं है, नेतृत्व अच्छा नहीं है, इसीलिए यहाँ की नीतियाँ अच्छी नहीं बन रही हैं। वो जो नीतियाँ हैं वो अमीरों के हित में बनाई जाती हैं, गरीबों का शोषण करने के लिए बनाई जाती हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा लॉकडाउन में अमीर जो ये अंबानी है उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई, अडानी की संपत्ति कई गुना बढ़ गई, और यहाँ देश के जो मजदूर तबका है, गरीब लोग हैं, वो कितने सैकड़ों हजारों की संख्या में कहीं एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कहीं बेचारे भूखे मर रहे हैं, कहीं उनको प्रताड़ित करके मारा जा रहा है। ये यहाँ की व्यवस्था है। बहुत अच्छा, अद्भुत एक भावना हमारे अंदर उमड़ रही है। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती मना रही है। तो इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को और ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादियों को जो बाबा साहब को अपना रोल मॉडल मानते हैं, उन सभी को बाबा साहब जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब का सपना पूरा होता दिख रहा है क्या आज आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 73 साल हो चुके हैं, लेकिन बाबा साहब ने एक सपना देखा था। वो जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके 10 वर्ष 20 वर्ष तक वो सपना एक स्पीड से बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज जो है वो अन्य व्यसनों की तरफ अग्रसारित होता जा रहा है और मनवादियों की सरकार जैसे जैसे देश में आती जा रही हैं, वो सपना जो है हमसे दिन प्रतिदिन दूर होता जा रहा है। उस सपने को अगर हासिल करना है तो उसका एकमात्र हथियार है एजुकेशन, शिक्षा। और आज जो सरकार चल रही है देश में, मैं देख रहा हूँ कि उसका सबसे बड़ा प्रोपागेंडा जो चल रहा है वो मजलूमों को, शोषितों को, वंचितों को, गरीबों को शिक्षा से दूर कर दिया जाए तो अन्य सारे मिशन जो है वो स्वतः ही फेल हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। इसमें पत्रकार महोदय मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं नोएडा की एक सोसाइटी में रहता हूँ जिसमें कि लगभग 7000 की आबादी है। सुबह जब 6 बजे जब सोसाइटी का ग्रुप जो हमने खोला तो उसमें बहुत सारी खबरें थीं। मैंने और मेरी मिसेज ने उसमें बाबा साहब जयंती की शुभकामनाओं का एक संदेश डाला और अब 1 बज चुका है। मैं देख रहा हूँ कि 7000 लोगों की सोसाइटी में क्या किसी ने उसका प्रतिक्रिया की है, तो द रिजल्ट इज 0। पूरे 7000 लोगों की सोसाइटी में से एक भी प्रतिक्रिया मुझे नहीं आई है। तो यही इन मनवादियों की, इस देश की संस्कृति की जो सदियों से होता आया है, ये एक छोटा सा उदाहरण है। सर, नवरात्रे चल रहे हैं, सैकड़ों लोग मंदिरों में जा रहे हैं, लोटा चढ़ा रहे हैं, लेकिन जो दलित महिलाएं हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर नहीं आई हैं, बाबा साहब की जयंती में मंदिर में चली जाती हैं। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे ये जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, इसको अपना उत्थान करना है, विकास करना है, एक सम्मानित जीवन जीना है, तो उसका एकमात्र हथियार एजुकेशन है। मेन कारण यहाँ की शासन और प्रशासन की जो गलत नीतियाँ हैं वो हैं। उनकी जो सोच है वो मनुवादी सोच है। शासन प्रशासन यहाँ राम राज्य लाना चाहता है। राम राज्य का मतलब वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षित होने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। वही राम राज्य लाना चाहते हैं मोदी जी, ताकि ये शूद्र वर्ण पीछे चला जाए वहीं।